तीनों का नाश कर दूं ये अरमान जिंदा है। और सुन ले देश के दुश्मन ये आज भी इन रगों में दिल्ली का पृथ्वीराज चौहान जिंदा है। राजपूती क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया है। जब उनके सामने एक के मुकाबले 10 सैनिक खड़े होते थे वो फिर भी लड़ते थे और जीतते थे। राजपूती क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने सिद्ध किया है। जब उनके हाथ में सिर्फ तलवार और ढाल होती थी और भाला होता था, लेकिन दुश्मन सेना के सामने बंदूक और तोपें होती थी, वे तब भी लड़ते थे और जीतते थे और दांत खट्टे करते थे। राजपूती क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने तब भी सिद्ध किया था जब जौहर में जलती हुई हमारी कई हजार रानियों का उनके सामने उन्होंने देखा था, उसका दंश उनके दिमाग में था, लेकिन उसके बावजूद भी जब दुश्मन की सेना की औरतें और बच्चे वहां बंदी बना लिए जाते थे, वे उनको मां बोलकर ससम्मान वापस उन्हीं को दे दिया करते थे। राजपूती क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें पहले ही बता दिया है कि जब सर धड़ से अलग हो जाता था, उसके बावजूद भी ना सिर्फ 2-4 कदम, सैकड़ों कदम और मीलों से वो बगैर सिर के धड़ लड़ता था, सैकड़ों दुश्मनों का नाश कर देता था और उसके बावजूद भी वो लड़ता था। और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आज की पीढ़ी इस बात को एहसास कर सके कि ये असंभव काम नहीं है। ये सारे राजपूतों ने हमें ये पहले से जवाब दे दिया कि ये काम असंभव नहीं है। यदि कम संख्या है तो भी हम बढ़ सकते हैं, यदि हमारे पास हथियार कम है हम तो भी जीत सकते हैं, यदि हमारे पास मानवता की बात आए तो हम मानवता भी दिखा सकते हैं। मैंने वहाँ एक प्रसंग किया था कि बौद्ध धर्म, आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म रहा है बीच में, लेकिन आज उसके अनुयायी बिल्कुल खत्म हो गए हैं और भारत से बौद्ध धर्म बिल्कुल खत्म हो गया। उसका कारण बौद्ध धर्म को अपनाने वाले महावीर जिन्होंने पूरी स्थापना की, उन्होंने बौद्ध धर्म जब अपनाया तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। और अहिंसा या मेरी नज़रों में कहे अति मानवतावादी, मतलब हम चींटी को भी नहीं मारेंगे, हम इसे भी नहीं देखेंगे, तो वहाँ जा कर के उन्होंने हथियार अपने छोड़ दिए और अपने देश की सीमाओं के पूरा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त कर दिया और सेनाएं हटा ली, अपने हथियार हट गए, सुरक्षा तंत्र खत्म कर दिया, सेना हट गई। तो यवनों को एक अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने देखा इस वक्त ये हथियार नहीं उठाएंगे, इनका राज्य कमजोर हो चुका है, तो इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है। और वो उन्होंने आक्रमण कर दिया और उसका परिणाम सबके सामने है कि आज ना बौद्ध धर्म है यहाँ और ना वो राज्य है। तो हमें इस बात का आज मतलब इतिहास को पढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आज के टाइम में भी इस तरह की स्थिति जब भी देखो, उत्तर पहले मिल चुका है, जब भी प्रश्न सामने आए तो समझ जाओ ये स्थिति है। कि हमारे निकल कर आ रहा है कि कमियां होती हैं और कमियों पर मैं थोड़ा सा गौर करूं। और जब मैं इतिहास को दोबारा से रिपीट करता हूं, पूरा इतिहास फैला लेता हूं 0 शताब्दी से लेकर कर यहाँ तक, अब तक 21वीं सदी तक 5000 सालों तक हमारे राजपूत राजाओं ने राज किया है और हजारों आक्रांताओं से इसको, कभी आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, हेलेस्टियन धर्म था उनका, वो हेलेस्टियन आज धर्म गायब है, बहुत बता ही चुका हूँ। पारसी धर्म गायब है आज, और यहूदी धर्म गायब है आज, इसलिए इजराइल आज लड़ रहा है अपने उसी धर्म को बचाने के लिए। पूरे आधे से ज़्यादा वर्ल्ड पर उन लोगों का अधिकार था, राज था, आज वो सिर्फ एक इजराइल के अंदर सिमट कर रह गए हैं। कमियां होंगी क्योंकि वक्त होगा, डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। कई बार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे काम करने की जरूरत होती है। हर एक आदमी अपनी पूरी प्लानिंग करता है। यदि इसी चीज़ को आगे में बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के बारे में बात करूं तो उनके सामने भी इस तरह की सिचुएशन आई थी, उन्होंने भी एक दायरा चुना था। ऐसे शिवाजी के सामने भी दिक्कत आई थी, उन्होंने भी एक पतली गली वाला रास्ता चुना था कि वे 2 संकरी पहाड़ियों के बीच में जाकर के लड़ते थे जानबूझ के, क्योंकि उन्हें पता था उनकी संख्या कम है, तो कम संख्या में यदि ज़्यादा सैनिकों को मारना है दुश्मन के तो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग की जरूरत है। छापामार युद्ध भी जैसे स्टार्ट किया गया था। तो हर कालखंड में हर तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इसे कमी नहीं मानता हूं मैं कमी बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि इतने सालों तक 5000 साल तक यदि राज किया है तो सिर्फ राजपूतों ने किया था, और सिर्फ अपने, ना सिर्फ अपने को बल्कि अपने पूरे साम्राज्य को बचा के रखते थे। आज के वर्तमान में मैं बात करूं तो अभी देश को आज़ाद हुए 70-75 साल ही हुए,
और इतने टूट फूट, इतनी सारी चीज़ें इसमें होती रही हैं और हो रही हैं। आज के यदि केवल प्रदेश में यूपी की बात करूं तो इसमें भी आप लोग देख ही रहे होंगे, हर पार्टी के अंदर एक दूसरे को खींचने की खींचातान चल रही है और तो कमियां आज भी चल रही हैं, हम आज भी उनको फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास प्लान क्या है कि हम इन चीज़ों को दूर करते हुए अपने राजपूताना को आगे बढ़ा सकें। मेन मुद्दा ये है, कमियां तो अपना आप हो जाएंगी। आपने आज एक डिसीजन लिया, जब आप इस गेट से बाहर निकलेंगे एक रास्ता इधर है और एक रास्ता उधर है, आप किधर को चलेंगे ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन आप सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये वक्त बताएगा आपको। तो कुछ चीज़ें वक्त पे डिपेंड होती हैं, डिसीजन तो आप उस वक्त सही लेते हैं। तो मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे राजपूत डिसीजन सही लेते थे, कई बार जुड़कर कई बार टूट करके उन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि आक्रांता अपनी एक नई, जैसे गाय वाली प्लानिंग थी, वो गाय को सामने अड़ा करके कर देते थे। तो इन चीज़ों को समझते हुए ही आज का हमें सोचना है कि हम कैसे अपने राजपूतानों को इकट्ठा करें, संगठित करें और आगे बढ़ाते चले जाएं। दूसरी जो चीज़ मैं भी समझता हूं कि हम सब के लिए बहुत कीमती है, उसे धरोहर की तरह संभाल के रखना है कि हम सब लोग राजपूतों में पैदा हुए, ये हमारे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। क्योंकि जैसे ही हम राजपूत धर्म में पैदा होता है, उसमें सीधे सीधे हमारे पूर्वजों ने इतने अच्छे काम करके गए हुए हैं कि हमें वो मान सम्मान पहले ही मिल जाता है, जो बहुत से लोगों को, बहुत सी बिरादरों को बहुत बड़ा काम करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। अभी पीछे पृथ्वीराज चौहान के बारे में आया था और मीर भोज के बारे में कुछ गुजरों ने कहा था ये हमारे पूर्वज हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप यदि नेगलेक्ट करेंगे, आज हम पैदा हुए उस चीज़ में, उसी चीज़ के अंदर पैदा हुए हैं, उसी का मान सम्मान हमारे आज हमें समाज देता है। हम उसको आगे बढ़ाने में कितने सक्षम हैं, हम उसे आगे कितना बढ़ा पा रहे हैं, ये हमें सोचना है। ये पृथ्वीराज चौहान जी को नहीं सोचना, वे हमें सारा रास्ता बता के चले गए हैं। उन्होंने आज हमें पूरे वर्ल्ड में वो पहचान दी हुई है जिसके भरोसे हम चलते हैं। आज यदि वर्ल्ड में हमें पहचाना जाता है तो पूर्व महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, या फिर पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, या रामचंद्र जी और कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने तो हमें वो पहचान दे दी, लेकिन क्या हम आज के समय में अपने को उस लायक बना रहे हैं कि हम भी कोई पहचान दे के जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें हमारे इस नाम से पहचान सके, भाई वो भी था। आज लास्ट में जैसे अनंतपाल तोमर थे, या लास्ट हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को बोला जाता है, वो कुछ ऐसा करके गए हैं कि जो आज हम उनका नाम ले रहे हैं, आज उनको फॉलो कर रहे हैं। आज कमान हमारे हाथ में है, वो तलवार हमारे हाथ में है, जो हमें अपना आप संभाल के रखनी है और प्लानिंग के साथ चलना है कि हम अब आगे क्या दे करके जाएं, अपने अग्रजों के लिए क्या छोड़ के जाएं कि वो इसी तरह पूरे सम्मान के साथ हमें आगे बढ़ा सके, हमारा नाम ले सके, हमारी आज इसी तरीके से मूर्ति आने वाले समय में लग सके, लोग हमारी जनरेशन इस चीज़ को फॉलो करे कि बड़े गर्व से कह सके, ना सिर्फ हमारी जनरेशन बल्कि पूरा समाज इस बात को कह सके कि हाँ भाई ये थे। जैसे आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में पूरा समाज एकजुट होकर के कह देता है। तो आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम इसको कितना सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो जिनके पास कोई पूर्वज नहीं है, जिनके पास कोई इतिहास नहीं है, वे आज हमारे इतिहास को हमसे छीन कर अपने नाम के आगे जोड़कर चलाएंगे। ये बात आप निश्चित समझिए।